हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने एसएसटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम आपको मौखिक प्रश्न करेंगे और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल टेट हो, चाहे वो झारखंड टेट हो, ठीक है, सभी में ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है, या फिर अगर आपको पता है तो लास्ट में आप लोग अपना मैच करते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा आपने कितना जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। किसे? तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान जेल में मृत्यु हुई, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का भूख हड़ताल के दरमियान जो है जेल में मृत्यु हो गया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग सोच सकते हैं मन में कि अगर आपके अकॉर्डिंग मैच करता है तो सही है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन दास का। जतिन दास की मृत्यु जो है, जतिन दास एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान जेल में हो गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा दोस्तों। किस राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। आप लोग अपना मैच करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, में कैसा शासन है, यानी कि ब्रिटेन में कैसा शासन है आपको बताना है। तो ब्रिटेन में कैसा शासन है, तो एकात्मक शासन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों से मिक्स करके क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है, तो एकात्मक शासन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम में है। कहाँ है दोस्तों, तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं, ठीक है। तो ये किसका हस्ताक्षर रहता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का रहता है, ठीक है। 1 रुपये का जो करेंसी नोट होता है दोस्तों, ठीक है, आप सभी नोट देखे होंगे 1 रुपया का, तो उसमें किसका हस्ताक्षर रहता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो नदी द्वारा जो क्षेत्र सिंचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्रोणिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रोणिका, या फिर इसको बेसिन भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है। तो अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इस आंसर को सुन सकते हैं। तो किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था। तो संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था। आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था। तो यह हो जाएगा 1975 1975 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। तो कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आना चाहिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के अंदर जो है लौटाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 डेज, ठीक है, 14 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो यह हो जाएगा चोल कला का। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? ठीक है, तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जो कि सामान्य नमक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सागौन किस वन का उत्पाद है? ठीक है, सागौन किस वन का उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी वन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश जो है हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह ने। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस था। आपने कितना जवाब नहीं दिया कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।